उसके पास पहुंचे और लगे उठाने, लेकिन कहते हैं जिस प्रकार से एक पतिव्रता स्त्री का मन एक कामी पुरुष के वचनों को सुनने के पश्चात भी उसका मन अपने पति के श्री चरणों से तिलमात्र हिलता तक नहीं है, उसी प्रकार से ये शिव जी का पिनाक भी अपने स्थान से तिलमात्र हिला तक नहीं। सारे राजा उस धनुष के हाथों अपनी कीर्ति गंवा करके वापस बैठ गए। महाराज जनक ने जब ये स्थिति देखी, महाराज जनक खड़े हुए बड़े दुखित होकर के कहते हैं, यहाँ दीप दीप के राजा उपस्थित हैं, हमने किसी को निमंत्रण नहीं दिया था, सब मेरा प्रण सुन के आए थे। कीर्ति वर्णन करने योग्य है, जानकी सुंदर है, सुशील है, गुणवान है, हमारी बिटियां हैं, लेकिन मुझे लगता है ये कीर्ति किसी को अच्छी नहीं लगी और मैं जान गया ये धरती वीरों से खाली है। अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। मैं जानता हूं धरती वीरों से खाली हो गई है। लक्ष्मण जी ने जैसे ही सुना धरती वीरों से खाली है, लक्ष्मण जी को क्रोध आया, लेकिन लक्ष्मण जी पहली बार जब क्रोध आया तो पी गए। क्यों? गुरुजी बैठे हैं, भैया बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। लेकिन जैसे ही महाराज जनक ने दूसरी बात कह दी, जौ जनते बिन भट्ट भूमि भाई, तौ पन कर होते नहसाई। मैं जानता धरती वीरों से खाली है तो कदापि अपना उपहास नहीं कराता। अब मैं बड़े संकोच में पड़ गया हूं, अगर अपना प्रण तोड़ता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित होगी, और अगर प्रण पे रहता हूं तो मेरी जानकी कुंवारी रहेगी। जैसे ही दूसरी बात जनक जी ने कही, लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी अपने स्थान पे खड़े हो गए। माख है लखन कुटिल भई भौ है, रद पट फरकत नयन रिसौ है। लक्ष्मण जी अपने क्रोध में खड़े हुए गुरुदेव को प्रणाम किया, भगवान राम को प्रणाम किया, अयोध्या जी में जो गुरुदेव वशिष्ठ थे उनको प्रणाम किया। सबको प्रणाम करके लक्ष्मण जी की आंखें मानो अंगारे बरसा रही हो, आंखें लाल लाल पड़ गई, होंठ फड़फड़ाने लगे, भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई। लक्ष्मण जी स्थान पे खड़े होके कहते हैं, प्रभु जिस सभा में रघुकुल का एक छोटा सा बालक भी उपस्थित होता है, उस सभा में ऐसे शब्दों का कोई प्रयोग तक नहीं करता है, और आपके रहते हुए जनक ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। पूरी सभा हिल उठी, सभी भयभीत हो उठे। जनक जी लक्ष्मण जी का चेहरा देखने लगे, राम जी लक्ष्मण जी का चेहरा देखने लगे, विश्वामित्र जी भयभीत हो गए। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु अगर आप आदेश करें तो मैं बताता हूं मैं क्या करूंगा। कह पड़े कि कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु सुभाव न कछु अभिमानो, जो तुम्हारो अनुशासन पावो, कंदु कइव ब्रह्मांड उठावो, कांचे घट रिमिदारो फोरी, सकऊ मेरु मूलक जिम तोरी, तव प्रताप महिमा भगवाना, ओ बापू रो पिनाक पुराना, नाथ जान यस आयस हो, कौतुक करो बिलोकिय सो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, तोरऊ छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनु भार। लक्ष्मण जी उस सभा के मध्य में बोल पड़े, कहा प्रभु जिस सभा में रघुकुल का एक छोटा सा बालक भी उपस्थित होता है, उस सभा में ऐसे शब्दों का कोई प्रयोग तक नहीं करता है, लेकिन आपके रहते हुए जनक ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। प्रभु अगर आप कहें तो जिस प्रकार से एक छोटा सा बालक हाथ को गेंद में उठा लेता है, हाथ में गेंद उठा लेता है, उसी प्रकार से मैं इस पूरे ब्रह्मांड को उठा के लाऊं।
प्रभु जिस प्रकार से बरसात के मौसम में छत्रक निकले होते हैं, बच्चे उसे रौंद डालते हैं, उसी प्रकार से मैं उस पूरे ब्रह्मांड को चूर्ण चूर्ण करके रख दूं, सुमेर पर्वत को लाऊं खंड खंड करके रख दूं। जिस प्रकार से एक छोटा सा बालक गेंद को उठा लेता है, पूरे ब्रह्मांड को अपने हाथ में उठा सकता हूं, समाप्त कर सकता हूं। और प्रभु इन्होंने कहा कि धनुष को तोड़ना है नाथ, अगर आप आदेश करें तो आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से इस धनुष को उठाऊं, प्रत्यंचा चढ़ाऊं, खंड खंड तोड़ूं और 100 योजन दूर तक प्रमाण के लिए लेकर के जाऊं। नाथ अगर ऐसा न कर पाऊं, आपके चरणों के शपथ खा करके लक्ष्मण कहता है आज के बाद धनुष बाण धारण नहीं करेगा। जनक जी लक्ष्मण जी का चेहरा देखने लगे, बड़ा वाला बैठा है, छोटा वाला बड़ा तेज है, यही तो चाहते थे हम। लेकिन विश्वामित्र जी डर गए, क्यों? कहीं ऐसा ना हो ये तोड़ डाले। विश्वामित्र जी ने शीघ्र ही राम जी को इशारा किया, कहा राम उसे बुलाओ। अब राम जी कैसे हाथ खींच के तो लाएंगे नहीं। राम जी बैठे बैठे इशारा किए, माय डियर कम हियर। लक्ष्मण जी को आंखों के इशारे से बुलाया।